तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और ये है संडे का टाइम आज का। तो मैं बना रही हूँ नाश्ता चाय के साथ, क्योंकि संडे को ऐसा होता है ना कि मतलब सुबह हम नाश्ता कर लें तो खाना लेट बना लो तो कोई दिक्कत नहीं होती। और मुझे मार्केट के बहुत सारे काम थे, तो इसलिए मैंने कहा चलो चाय नाश्ता बना लेते हैं। उसके बाद फिर सब अपना अपना काम करेंगे घर के जो भी होंगे वो काम करेंगे। तो वही मैंने कहा चलो नाश्ता बना लेते हैं। तो मैंने नाश्ते में बना रही हूँ पोहा। तो पोहे की पोहा बना रही हूँ मैं। तो मैंने पोहे को क्या किया था, थोड़ी देर गला के रख दिया है। मतलब पानी से धो के थोड़ी देर रख दिया है पोहे को। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में ऑयल डाला है। ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो ऑयल डाला है, उसमें मस्टर्ड सीड्स डाले हैं। आप चाहें, जिसे बोलते हैं हिंदी में सरसों, आप चाहें तो जो जीरा डालना चाहें तो जीरा डाल सकते हैं, लेकिन ये मस्टर्ड सीड डालो तो ज़्यादा अच्छी लगती है। और फिर उसके बाद मैंने हरी मिर्च और प्याज दोनों मिला के डाली है। और प्याज मोटी मोटी रखते हैं, मैं मोटी मोटी पसंद करती हूँ तो मैं मोटी मोटी डाली है मैंने प्याज। और प्याज अच्छे से भुनने के बाद, मतलब प्याज को लाल नहीं करना है, तो ज़रा सा बस भूनना ही है जब पानी मर जाए। उसके बाद मैंने इसमें डाली है मटर, क्योंकि वैसे तो इसमें मूंगफली डालते हैं, लेकिन मटर क्या है, मटर का सीज़न है तो मुझे मटर खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा चलो मटर का ही पोहा बना लेते हैं। तो मैंने वो डाला है। तो और उसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी। मैं इसमें लाल मिर्च नहीं डालती हूँ और ना ही हरा धनिया मतलब धनिया पाउडर डालती हूँ, ना गरम मसाला डालती हूँ। मैं सिर्फ इसमें हल्दी डाल के और इसे अच्छी तरह से भून लूँगी। उसके बाद जब वो भुन गया था, फिर मैंने इसमें डाला पोहा और उसे अच्छी तरह से चला लिया था, ताकि उसमें जो नमक और हल्दी होगी अच्छी तरह से सब जगह मिल जाएगी। तो वो डाला था। और दूसरी तरफ बना रही थी मैं चाय, क्योंकि पोहे के साथ मुझे चाय भी चाहिए मुझे पसंद है। तो क्योंकि चाय नाश्ता सब एक साथ कर ही लेते हैं, तो इसीलिए तो मैं दूसरी तरफ बना रही हूँ चाय, क्योंकि मेरे हस्बैंड उधर पूजा कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो वो पूजा कर रहे हैं, जब तक मैं जल्दी जल्दी नाश्ता चाय बना लेती हूँ। फिर वो पूजा, क्योंकि मुझे पता है कि उनको पूजा में कितना टाइम लगता है, कैसे मुझे क्या करना है। मैं एक सिस्टम अपने माइंड में बना के रखती हूँ कि मुझे कैसे काम करना है, तो मेरा काम एकदम परफेक्ट हो जाता है। तो वही मैं पोहे को अच्छी तरह से चला रही हूँ। अभी आपको इसमें जो मोबाइल में मतलब इसमें हल्दी नहीं दिख रही होगी पोहे में, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे जैसे ये पकता जाएगा पोहा, उस हिसाब से आपको सारे में हल्दी नज़र आएगी। तो यहाँ मैं इसे बहुत अच्छी तरह से चला लूँगी। और आप चाहें तो इसमें आलू भी डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाले, लेकिन आप चाहें तो आलू डाल सकते हैं। आप यदि मुझे कमेंट में बोलेंगे तो मैं आपको आलू डाल के पोहा भी बनाना बताऊँगी। तो हमारे घर में मैं ऐसे ही खाती हूँ, क्योंकि हम लोग छोटी सी तो फैमिली है, तो इसीलिए मैं फिर ये सब आलू नहीं डालती हूँ, क्योंकि बेटे को नहीं पसंद है आलू डाल के, तो इसीलिए तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो आप लोग कैसे पोहा बनाते हो, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे पोहा बनाते हैं। और ये जैसे जैसे आप इसमें चाहें ना तो कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है इसमें। और वैसे मैं क्या कहते हैं इसमें ऊपर से धनिया डालूंगी। धनिया था नहीं, क्योंकि ये लोग सब्ज़ी मेरी ख़त्म हो गई थी और संडे है, तो ये लोग सब्ज़ी लेने जाते हैं अपना चाय नाश्ता करके। तो इसीलिए मैंने धनिया नहीं डाला, लेकिन आप धनिया डालेंगे या कड़ी पत्ता डालेंगे, इससे भी पोहा में बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। आप एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ये बहुत अच्छा नाश्ता है, जो हल्का खाना पसंद करते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और जिनको जल्दी भूख लगी उनके लिए भी बहुत अच्छा है। फटाफट बन जाता है, 5-10 मिनट में बन जाता है, पोहा रेडी हो जाता है। तो मैं यही बनाती हूँ हर बार ज़्यादातर। तो यहाँ पे मेरा पोहा बनकर रेडी हो गया है। तो देखिए ये इस तरीके से पोहा बना था मेरा। आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको देखने में कैसा लगा। और यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों चाय और पोहा खा रहे थे, और ये मुझसे बात भी करते जा रहे थे, पर इन्हें ये नहीं पता कि मैं वीडियो बना रही हूँ।
और वीडियो में मैंने इनको इसलिए नहीं लिया क्योंकि इन्हें पसंद नहीं है, इन्हें तो खुद ही ऐसा लगता है कि मैं पागलपंती करती हूँ, तो ये मेरी वीडियो में वैसे भी नहीं आते हैं। तो बस मैं बैठी हुई थी, मैं कहा थोड़ी सी चलो वीडियो ही बना लिया जाए। और यहाँ ये दूसरा दिन है, मंडे का दिन है, तो मंडे का मेरा फास्ट था। तो मैंने आज सुबह चाय भी नहीं पी थी, तो मैंने कहा चलो यार कुछ कर लिया जाए, तो कुछ खा लिया जाए। तो मैंने चाय भी लेट बनाई थी अपने लिए, क्योंकि इन लोगों को तो दूध दे दिया था मैंने, एक ने दही खाया था, एक ने चाय पी थी, मतलब एक ने दूध पिया था, एक ने दही खाया था। तो मैंने कहा मैं अकेले के लिए क्या चाय बनाऊँ, तो मैंने कहा चलो बाद में बना लूँगी, जब मेरा काम सब ख़त्म हो जाएगा तभी बनाऊँगी मैं चाय अपने लिए। तो मेरा सारा घर का काम ख़त्म हो गया था मॉर्निंग में, तो मैंने कहा चलो चाय और नाश्ता कर लेते हैं। तो मैंने चिप्स बनाए थे ताज़े, और ताज़े चिप्स बनाए थे और चाय बनाई थी। तो यहाँ मैंने आलू छील के धो के उन्हें कस लिया था, इसमें जिसमें आप चिप्स बनाते हैं उस वाली मशीन में कस लिया था अच्छी तरह से। और तेल को भी बहुत अच्छी तरह से ज़्यादा गर्म कर लिया था। जहाँ पे मैं मोबाइल रखती हूँ ना, तो मुझे खुद नहीं पता पड़ता कि यहाँ दिखता है या नहीं दिखता है। तो यहाँ जब आप आलूओं को कस लेंगे ना, तो जैसे कस लेंगे ना, तो उन्हें धोइएगा मत, उन्हें सीधे ही तेल में डाल दीजिएगा, तो उससे अच्छे बनते हैं चिप्स, थोड़े क्रिस्पी हो जाते हैं। और मुझे इतनी जोर की भूख सी भी लग रही थी, क्योंकि मैंने रात में चावल खाए थे, तो चावल बहुत जल्दी पच जाता है, तो मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी। मैंने कहा चलो यार ऐसे फटाफट कर लेते हैं। मैंने ये भी नहीं, एक एक करके भी नहीं डाला, आप एक एक करके डालिएगा, जिससे आपके जो आलू के चिप्स बनाएंगे वो अलग अलग रहेंगे। यदि आप इकट्ठे डाल देंगे तो वो चिपक जाएंगे सारे के सारे। तो मैं वही चिप्स बना रही हूँ अपने लिए। और ये देखिए इस तरीके से चिप्स बन गए थे। ये मेरे को इतनी जल्दी लगी हुई थी कि ये कुछ इस तरीके से हो गए थे, बने तो क्रिस्पी थे, लेकिन कुछ कुछ जो होते हैं वो चिपक गए थे, तो इसीलिए ये मैंने इकट्ठी डाल दी थी, तो सारे के सारे चिपक गए थे, कुछ कुछ चिपक गए थे, कुछ कुछ सही सही बन गए थे क्रिस्पी। तो फिर मैंने अपना चाय और नाश्ता करा। मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हैं आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे, और मैं भी बढ़िया हूँ। और मैं अपना ब्लॉग 2 दिन से नहीं बना रही थी। 2 दिन से मतलब बना क्या रही थी, वीडियो तो मैंने बनाई थी, लेकिन 2 दिन से इसलिए नहीं बना रही थी कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं बनाऊं क्या नहीं, मतलब क्या बनाऊं। रोजाना आपको यही बेडशीट काटते हुए या पोछा लगाते खैर कम दिखाती हूँ मैं आपको क्योंकि उस टाइम मेरे हस्बैंड भी होते हैं, तो उन्हें नहीं है पसंद कि मतलब उनको ये लगता है मतलब मैं पागलपंती कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो इसीलिए तो मैं उनके सामने नहीं बनाती हूँ, क्योंकि फिर वो कुछ उल्टा सीधा बोल दिया ना वीडियो में तो अच्छा नहीं लगेगा, फिर मेरे पास कमेंट आएंगे उल्टे सीधे। तो मैं इसलिए उनके सामने नहीं बनाती हूँ। हालांकि उन्हें पता है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ, अपलोड करती हूँ, ये तो उन्हें पता है लेकिन उनमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है ना जिसमें उनके सामने यदि मोबाइल लेके खड़ी हो जाऊंगी, क्योंकि मैं वीडियो मोबाइल से बनाती हूँ अपनी, तो क्योंकि मैं अभी इतना अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ कि मैं एक कैमरा लूँ, और अभी मेरा इतना चैनल आगे भी नहीं बढ़ा है, तो मैंने कहा क्या पैसे डालना। तो मेरे हस्बैंड को भी पसंद नहीं है कि मतलब ये मतलब पसंद क्या नहीं है कि मतलब वो ये सोचते हैं ना कि मैं कुछ नहीं कर सकती अपनी लाइफ में, वो ये सोचते हैं। ये ही नहीं, यदि मैं जॉब के लिए भी सोचती हूँ कि कहीं मैं नौकरी करूँ, तो वो ये कहेंगे तेरे बस की नहीं है कुछ भी, तो वो इस तरीके से कहते हैं, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैंने हमेशा अपने बच्चों को हौसला दिया है। लेकिन कभी ये नहीं कहा, चाहे उनका बच्चों का कोई काम हो नहीं हो, लेकिन अपने बच्चों को हमेशा मैंने सपोर्ट किया है, हमेशा समझाया है कि नहीं आप आगे बढ़ो, होगा ये काम, कैसे नहीं होगा, एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, होगा, करो। वैसे मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वैसे मेरे बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे मुझे कुछ खाने पीने के, पहले मुझे खाना पीना बनाना कम आता था, तो वो मुझे बताते थे कि बना, एक बार चीज बिगड़ेगी, 2 बार चीज बिगड़ेगी, बार बार थोड़ी ना बिगड़ेगी, तो कर उस काम को। तो मैं करती हूँ,
है ना। तो मैं उनसे ही ये सब चीजें सीखी हूँ, क्योंकि यदि मैं बिगाड़ती नहीं, या वैसे पहली बात तो मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं है कभी भी, कभी बिगाड़ा नहीं है मैंने, और कभी जैसे बिगड़ भी गया है मेरा तो समझा दिया उन्होंने कि, और फिर मुझे भी समझ में आ गया, क्योंकि उनका ये था ना कि बनाना बिगड़, एक बार बिगड़ेगा, दो बार बिगड़ेगा, तुझे ये पता पड़ेगा कि इसमें क्या कमी है, क्या नहीं कमी है, तो क्या तूने गलती की है, तो इसे। लेकिन वो ये सोचते हैं कि मैं जॉब नहीं कर सकती हूँ बाहर, कुछ काम नहीं कर सकती हूँ, बस उनकी सोच यहीं तक है। तो इसीलिए, और बस मैं फिर मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है, मैं उनसे कुछ कह तो नहीं सकती, लेकिन दुख बहुत होता है कि मतलब मेरे हस्बैंड होके मुझे ऐसा बोलते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकती। तो इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल खोला अपना, और उनको मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी कुछ हूँ और मैं कुछ बहुत कुछ कर सकती हूँ। इसलिए मैं आपको ज्यादातर सुबह का नहीं दिखाती हूँ, वो यहाँ पे पूजा करते रहते हैं तो मैं अपना कुकिंग वहाँ पे आपको दिखाती रहती हूँ। तो और आपने ज्यादातर देखा होगा वॉइस ओवर करके, क्योंकि वो रामायण पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, तो मैं उनकी ज्यादा जोर की आवाज आती है, मेरी नहीं आएगी, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है। और मेरे घर का सारा काम हो चुका है, और आज है मंडे, जो कि मेरा फास्ट है। तो मैंने आज सुबह से चाय नहीं पी है, क्योंकि रात इन लोगों ने दूध किसी ने नहीं पिया था, तो मैंने कहा जब इन लोगों ने नहीं पिया तो मैं क्या पीऊंगी। तो वो दूध रखा हुआ था, तो वो दूध मैंने दोनों को सुबह सुबह दिया, दोनों को ही सुबह दिया था। तो बेटा तो मेरा दही खा के गया था, क्योंकि दही कभी कभार खा लेता है, कभी कभार दूध पी लेता है, और हस्बैंड मेरे दूध पी के गए थे, तो उनको मैंने चाय नहीं बनाई थी। वैसे वो चाय के शौकीन तो है नहीं, मैं ही हूँ थोड़ी बहुत, तो मैं अब धीरे धीरे करके कम कर रही हूँ। शाम की चाय मैंने बिल्कुल बंद कर दी है, और कल मैंने पिया था क्योंकि संडे था, तो मेरे हस्बैंड को चाय चाहिए रहती है शाम को, जब सो के उठे थे वो, तो मैंने कल पी थी चाय, नहीं तो मैं चाय बिल्कुल बंद कर रखी है, शाम की चाय बस सुबह तो मैं पीती हूँ। और अभी मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, चाय भी नहीं बनाई है अपने लिए, तो मैं सोची हूँ कि यार थोड़े से चिप्स बना लेती हूँ, और क्या कहते हैं, चिप्स बना लेती हूँ और चाय बना लेती हूँ। तो सुबह सुबह क्योंकि मेरा मन वो हो रहा है अजीब सा, जैसे अपन चाय नहीं पीते हैं तो होता है ना, तो मैंने कहा चल कुछ अपने लिए नाश्ता भी बना ही लेती हूँ। तो मैंने कहा चल चिप्स बनाते हैं, तो चिप्स में मेरे वैसे ही खत्म हो चुके थे, तो मेरे पास फ्रेश बनाऊंगी मैं। तो अब मैं होली आएगी तो मैं जल्दी जल्दी अपने चिप्स वगैरह पापड़ वगैरह बनाऊंगी, तो उन सब आपके साथ शेयर करूंगी वो सब। और चलिए तो किचन में चलती हूँ और मैं बनाती हूँ चिप्स और चाय, और आपके साथ शेयर करूंगी। आपके साथ मैंने क्या बनाया था, कुछ बनाया था, वो आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। और कल भी मैंने थोड़ा सा जो वीडियो बनाया था वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए तो मिलती हूँ मैं किचन में। तो मैंने अपना चाय और नाश्ता दोनों कर लिया है, और चाय और नाश्ता दोनों ही कर लिया है, हाँ। और बैठी हुई थी, दूध का हिसाब कर रही थी, क्योंकि दूध वाले को पैसे देने हैं। तो यहाँ तो मुझे अपने पड़ोसी की भी करने पड़ते हैं हिसाब दूध का, क्योंकि उन्होंने कह रखा है कि भाई तुमने दूध लगवाया तो तुम जानो, तो दूध तो मैंने ही लगवाया है, तो मुझे उनका हिसाब भी करना पड़ता है। ऐसे पड़ोसी कहीं नहीं होंगे भैया। तो उनका भी हिसाब करना था, तो दोनों मतलब मैं अपने पैसे तो मैं टाइम से दे देती हूँ, जैसे ही मेरे पास आते हैं तो मैं तुरंत दे देती हूँ, क्योंकि फिर वो खर्चे हो जाते हैं तो फिर दिक्कत आ जाती है। और उनका हिसाब कर रही थी दूध का, तो फिर मैं उनसे बोल रही थी भैया से कि क्या कहते हैं आप है ना दूध के पैसे दे दो, क्योंकि वो दूध वाला मांग रहा था, तो आप दूध के पैसे दे दो। तो मैं उनका हिसाब कर रही थी, अब उनको कॉल करके बोलूंगी कि आप दूध के पैसे दे दो। तो चलिए, आप लोगों के कैसे कैसे पड़ोसी हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे तो ऐसे पड़ोसी हैं कि हमारी तो अपनी है ही सरदर्दी, उनकी भी सरदर्दी हमें ही रखनी पड़ती है। तो चलिए, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।